फिल्म की शुरुआत होती है टीम से, जो एक गेम डेवलपर है और गेम बनाता है। वह अपने घर में आराम कर रहा होता है कि अचानक उसका इंटरनेट बंद हो जाता है। जब इंटरनेट वापस नहीं आता और कॉल कनेक्शन भी खो जाता है, तो उसे अपनी पत्नी के साथ गुजरे हुए अच्छे पुराने पलों की याद आती है। उसे वह समय भी याद आता है जब उसकी पत्नी गर्भवती थी और उसे अस्पताल जाना पड़ा था, क्योंकि वह किसी समस्या से बहुत तकलीफ में थी। फिर अचानक उसकी पत्नी घर वापस आ जाती है। टीम उसकी अचानक वापसी से घबरा जाता है। दोनों नीचे जाते हैं और वहां उनकी मुलाकात बिल्डिंग मैनेजर से होती है। वह बताता है कि बिल्डिंग की मरम्मत लगभग खत्म हो चुकी है और जल्द ही बिल्डिंग पर लगाए गए कवर्ड्स या कवर हटा दिए जाएंगे। थोड़ी देर बाद एक हेलीकॉप्टर उनके ऊपर से गुजरता है और मैनेजर बताता है कि बंदरगाह के इलाके में बहुत बड़ी आग लग गई है। इसके बाद दोनों कार में बैठकर पिज्जा खाने लगते हैं। टीम की पत्नी कहती है कि चलो पेरिस चलते हैं, जहां वे हमेशा जाना चाहते थे। वह बताती है कि उसने अपनी नौकरी छोड़ दी है और वे उस हादसे के बाद अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहते हैं। असल में उस प्रेगनेंसी के दौरान उनका बच्चा मर गया था। टीम कहता है कि वह अपनी नौकरी अभी नहीं छोड़ सकता। जाना चाहता तो है, लेकिन अभी नहीं। रात को दोनों बिस्तर पर लेटे होते हैं, लेकिन उसकी पत्नी रो रही होती है। अगली सुबह टीम देखता है कि उसकी पत्नी अपना सामान लेकर जाने के लिए तैयार खड़ी है। वह कहती है, तुम कभी नहीं बदलोगे और मैं तुम्हें छोड़ रही हूं। जब वह दरवाजा खोलती है, तो देखती है कि अजीब सी ईंटें रास्ता रोक रही हैं। उसे लगता है कि यह टीम ने किया है। टीम ईंटों को हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वह समझ नहीं पाता कि ये क्या है। पत्नी खिड़कियां देखती है तो पता चलता है कि हर खिड़की पर भी इस तरह की ईंटें लगी हैं, जो बाहर जाने का रास्ता बंद कर रही हैं। दोनों मिलकर उन ईंटों को हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी प्रयास बेकार होता है। टीम की पत्नी फोन कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई सिग्नल नहीं मिलता। टीम वाईफाई चेक करता है, पर वह भी पूरी तरह बंद। कहीं से भी कोई नेटवर्क नहीं मिल रहा। जब फोन को ईंटों के पास ले जाया जाता है, तो फोन में अजीब गड़बड़ होने लगती है। पत्नी फोन की मदद से इंटरनेट तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। उलटे फोन पर हल्की खरोंच भी आ जाती है। वे सब जगह कोशिश करते हैं, लेकिन पूरे अपार्टमेंट को मजबूत और घने ईंटों ने घेर रखा होता है। टीम सोचता है कि आखिर कोई कैसे पूरी बिल्डिंग को ब्लॉक कर सकता है। तभी पास के कमरे से चीखने की आवाज आती है। वे दीवार में छेद करते हैं और एक महिला और एक आदमी को तनाव और घबराहट में पाते हैं। वे बताते हैं कि वह कमरा उन्होंने एक रात के लिए किराए पर लिया था, पर अब वे भी पूरी तरह फंसे हुए हैं। टीम और उसकी पत्नी उनसे पूछते हैं कि क्या उनके साथ भी ऐसा हुआ। वे कहते हैं कि हाँ, हम भी इसी समस्या में फंसे हुए हैं। वह जल्दी घबरा जाता है। पत्नी उनसे पूछती है कि क्या रात को कुछ अजीब हुआ था, तो वे कहते हैं, नहीं, हम सो गए थे, लेकिन सुबह उठे तो देखा कि सब कुछ बंद हो चुका था। टीम देखता है कि पानी भी बंद हो चुका है। वे अपने लिए आवश्यक सामान जमा करते हैं। टीम कहता है कि यह सब वीडियो गेम जैसा लग रहा है, हमें यहां से निकलने का रास्ता खोजना चाहिए। लेकिन उसकी पत्नी कहती है कि यह तुम्हारी नेटिव गेम की तरह नहीं है, यह असली मुसीबत है। टीम की पत्नी वहां से चली जाती है। टीम गुस्से में अपना फोन दीवार पर मारता है। तभी उसकी नजर दीवार पर टूटे हुए फोन की चिप पर पड़ती है, जो ईंट पर चिपक चुकी है। उसे पता चलता है कि ये ईंटें किसी मैग्नेट की तरह कार्य कर रही हैं, जो वाईफाई और सिग्नल को ब्लॉक कर रही है। अब दोनों सारे लोहे वाली वस्तुएं इकट्ठी करते हैं और दीवार पर लगाते हैं। एक बार फिर लोहे की चीजें हिलने लगती हैं और हवा में उड़कर उनकी तरफ आने लगती है। टीम को चोट लग जाती है क्योंकि कुछ लोहे की चीजें उसकी पेट में घुस जाती हैं। उसकी पत्नी उसे मरहम पट्टी करती है। कुछ देर बाद फिर से पास वाले कमरे से महिला के चीखने की आवाज आती है। वे उस कमरे की तरफ भागते हैं और आवाज लगाते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। इसलिए वे दीवार के सुराख को और बड़ा करने का फैसला करते हैं। वे दीवार तोड़कर कमरे में जाते हैं। वहां महिला बेड के पास गिरी हुई होती है। पत्नी उसे उठाती है। टीम उस कमरे में उस आदमी को खोजता है जो अचानक टीम पर हमला कर देता है। टीम उसे पकड़कर जमीन पर गिरा देता है। उसकी पत्नी कागज से उस आदमी को मारने लगती है, लेकिन महिला आकर कहती है कि उसने कुछ नहीं कहा था, वह नशे में थी। फिर वे आदमी के हाथ बांध देते हैं जब तक उसका नशा उतर न जाए। टीम अपार्टमेंट की जांच करता है और एक स्टोर रूम से बड़ा हथौड़ा लाता है, जिससे वह दीवार को तोड़ने की कोशिश करता है। मार्विन कहता है कि हथौड़ा टूट सकता है और यह कोई फायदा नहीं करेगा। फिल्म की पत्नी, जो एक आर्किटेक्ट है, सुझाव देती है कि वे फ्लोर के रास्ते से बेसमेंट जाएं, क्योंकि यह बिल्डिंग युद्ध के समय बनी है, इसलिए जरूर यहां कोई शेल्टर होगा जिसमें वे छुप सकते हैं।
वहां सर्व सिस्टम जुड़ा होगा जिससे वे रेलवे के माध्यम से बाहर निकल सकते हैं। दोनों मिलकर जमीन तोड़ना शुरू करते हैं। मार्विन कहता है कि कोई उनके साथ गेम खेल रहा है और शक करता है कि बिल्डिंग मैनेजर इसमें शामिल हो सकता है। वे फ्लोर तोड़ते हुए एक बड़ा गड्ढा बनाते हैं। टीम अपने पड़ोसी बूढ़े आदमी को आवाज लगाता है, लेकिन बूढ़ा आदमी भोजन और आवश्यक सामान को किसी के साथ साझा नहीं करना चाहता और धमकी देता है कि वे वापस ऊपर चले जाएं। उसकी पोती आती है और कहती है कि सभी मिलकर काम करें तो बाहर निकल सकते हैं। इसके बाद बूढ़ा आदमी मान जाता है और वे सब नीचे उतर जाते हैं। टीम एक डिवाइस देखता है जिसमें कैमरा लगा होता है। बूढ़ा आदमी बताता है कि यह कैमरा बिल्डिंग मैनेजर का नहीं है। वे दूसरी जगह भी कैमरा ढूंढते हैं। मार्विन कहता है कि कोई उनके साथ स्क्रूड गेम खेल रहा है और वह इंसान बिल्डिंग मैनेजर ही है जो इस गेम का मास्टर है। टीम की पत्नी कहती है कि उन्हें उसे पूछना चाहिए क्योंकि वह उसी के पैर के नीचे रहता है। वे सब मिलकर मैनेजर के कमरे में जाते हैं जहां वे मैनेजर का मर चुका शव पाते हैं। उसके दोनों हाथ कटे हुए हैं और आसपास खून बिखरा होता है। मार्विन उल्टी करता है और वॉशरूम चला जाता है। उसकी पत्नी भी पीछा करती है पर घबराई हुई होती है। तब टीम उसे शांत करता है। टीम फोन चेक करता है जिसमें उस दीवार की कई तस्वीरें होती हैं। उसकी पत्नी उस पर एक समाचार लेख दिखाती है जिसमें आग का उल्लेख होता है। उन्हें शक होता है कि सब कुछ जुड़े हुए हैं। अचानक जमीन फटी जाती है और वे नीचे गिर जाते हैं। बूढ़ा आदमी की पोती नीचे जाने के लिए तैयार होती है। बूढ़ा आदमी उसे बंदूक देकर अकेले नीचे भेजता है। जब वह पोती नीचे पहुंचती है तो उसे यूरी मिलता है जो इस फ्लैट में रहने वाले दोस्त का परिचय देता है। वह पूछता है कि वे जमीन तोड़ रहे हैं और उनका प्लान क्या है। जब वह पता चलता है कि वे बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं तो वह हंसता है। वह बताता है कि यह दीवार उनकी ही सुरक्षा के लिए है और यह एक आधुनिक हाईटेक सिस्टम है जो किसी भी हमले से बचाता है। यूरी के पास कोई साक्ष्य नहीं होता, इसलिए वह अजीब थ्योरीज बताता है। उसकी पत्नी पूछती है कि उसका दोस्त कहां है। वह मित्र की लाश दिखाता है। वे सब उदास हो जाते हैं और चर्चा करते हैं कि क्या बाहर सब कुछ ठीक है या नहीं। मार्विन और उसकी पत्नी, साथ ही टीम की पत्नी, कहते हैं कि वे बाहर जाने का खतरा उठाएंगे क्योंकि घर में फंसे रहना सही नहीं है। वे सब बाहर निकलते हैं। बूढ़े आदमी की पोती पीछे रहती है ताकि यूरी के दोस्त का कमरा देख सके। यूर कहता है कि इसी दीवार की चिंता में उसका दोस्त भी मारा गया। बूढ़े आदमी की पोती बाकी लोगों के साथ चली जाती है। सब लोग मिलकर जमीन तोड़ते हैं और नीचे बेसमेंट में उतर जाते हैं। वहां वे सुरंग खोजने की कोशिश करते हैं और दरवाजा तोड़ते हैं, लेकिन अचानक सामने भी कठोर ईंटों की एक नई दीवार आ जाती है। मार्विन गुस्से में हथौड़े से दीवार पर जोर से वार करता है, पर बूढ़ा आदमी उसे रोकते हुए कहता है, ओके ओके, अब संभल जाओ। सब कुछ शांत हो जाता है, लेकिन अचानक बंदूक वाइब्रेट करने लगती है और बाहर से गोलियां चलने लगती हैं। टीम जोर से चिल्लाता है, सब झुक जाओ। सब जल्दी से झुक जाते हैं, लेकिन बूढ़े आदमी सही समय पर झुक नहीं पाता और उसे गोली लग जाती है। उसकी पोती मदद के लिए चीखती है। मार्विन उसकी मदद के लिए दौड़ता है, लेकिन बूढ़े आदमी की पोती उसे डांट लगाती है। बूढ़ा आदमी वहीं गिरकर दम तोड़ देता है। कुछ देर बाद सभी योर के दोस्त के कमरे में इकट्ठे होते हैं। इसने हमारी सभी की जिंदगियां जोड़ी हैं। उनमें से बूढ़े आदमी की पोती बताती है कि जब वह छोटी थी वह गंभीर बीमारी से जूझ रही थी और वह बची। बूढ़े आदमी की पत्नी कैंसर से मर चुकी है। यूरिक बताता है कि वह पुलिस में था और उसने एक व्यक्ति को मार दिया था। टीम और उसकी पत्नी के बीच भी तनाव होता है। उसकी पत्नी कहती है कि जब उनका बच्चा उसकी गोद में था तो वह उसे खो चुकी है और उसके बाद टीम ने खुद को काम में डुबो दिया। कोई बात नहीं हुई, वह सारी तकलीफ अकेले सहती रही। यह सुनकर टीम आहत होता है। वे दोनों झगड़ने लगते हैं। बाद में टीम खुद को संभालकर बताता है कि अब हाथ पर हाथ रखकर बैठना संभव नहीं, सबको मिलकर समाधान खोजना होगा। बूढ़े आदमी की पोती यूरी के दोस्त के कमरे को भी जांचने का सुझाव देती है, शायद वहां से कोई सुराग मिले। 3 लोग, टीम, मार्विन और उसकी पत्नी बिल्डिंग मैनेजर के कमरे की जांच करते हैं, जबकि टीम की पत्नी और बूढ़े आदमी की पोती यूरिक के दोस्त के कमरे में जाती है। यूरिक खुद इस जांच में कोई रुचि नहीं दिखाता। टीम को पता चलता है कि बिल्डिंग मैनेजर का कमरा ऊपर के फ्लैट की तुलना में छोटा है। वहां एक खुफिया कमरा छुपा हुआ है। मार्विन वहां एक रिमोट कंट्रोल ढूंढता है जिस पर पासवर्ड लगा हुआ होता है। वे उंगलियों के निशानों से 4 अंकों का पासवर्ड पता लगाते हैं और उसे डाल देते हैं। मार्विन की पत्नी बाकी लोगों को बुलाने चली जाती है। उन्हें यूरिक के दोस्त का बिजनेस कार्ड मिलता है जिसमें वह एक नैनो टेक्नोलॉजी और डिफेंस सिस्टम की कंपनी में काम करता था।
वे यूरिक से उस कंपनी के तकनीकी पहलुओं के बारे में पूछते हैं, लेकिन यूरिक इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताता। वह कहता है, मेरा दोस्त एक प्रोग्रामर था जो जब किसी समस्या में आता तो लैपटॉप और फोन को दीवार से मारकर तोड़ देता था। उनके पास लैपटॉप और फोन टूटे हुए मिलते हैं। उन्हें एक कागज मिलता है जिस पर शायद दीवार खोलने का कोड लिखा है। वे इस कोड की मदद से खुफिया दरवाजा खोलते हैं। अंदर कंप्यूटर स्क्रीन पर वे अपने अपार्टमेंट के हर कमरे में लगे कैमरों की लाइव फीड देखते हैं। उन्हें पता चलता है कि यह दीवार एक एडवांस नैनो टेक्नोलॉजी आधारित डिफेंस सिस्टम है जो पूरी बिल्डिंग को घेर चुका है। यूरिक के दोस्त की लाश मिलती है। उसके गले पर घुटने के निशान पाए जाते हैं। यूरिक अचानक किसी कारणवश गायब हो जाता है। मार्विन उसे खोजने जाता है। वे वीडियो देखते हैं जिसमें यूरिक के दोस्त को दीवार के पास जाते और दीवार खोलते हुए देखा जाता है। मार्विन यूरिक के कमरे में जाता है और देखता है कि यूरिक अपने दोस्त के कमरे को जला रहा है। वे बाकी लोग भी वीडियो देखते हैं जिसमें यूरिक अपने दोस्त का गला दबा रहा होता है। यूरिक ने उस लड़की को भी मार दिया होता है। यूरिक यह कहता है कि वह सबकी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। अचानक वह टीम पर हमला करता है, उसे गिराकर गला घोंटने लगता है। मार्विन समय रहते आता है, यूरिक को मार देता है और टीम की जान बचाता है। बाकी लोग आकर कहते हैं, यूरिक को मत मरो, शायद वह बाहर जाने का रास्ता खोज सके। टीम उसे बेहोश करके कुर्सी से बांध देता है। सब बूढ़े आदमी की पोती की मौत पर दुखी हैं। मार्विन की पत्नी सोचती है कि यूरिक ने अपने दोस्त को इसलिए मारा क्योंकि उसे बाहर निकलने का रास्ता मिल गया था। वे जले हुए कागज और वीडियो देखकर दीवार खोलने की कोशिश करते हैं। टीम की पत्नी एक ऐप का इस्तेमाल करती है और दीवार के पास पहुंचती है। फोन की फ्लैश चालू होते ही दीवार के बदलने और एक रास्ता बनने लगने के संकेत मिलते हैं। मार्विन की पत्नी दीवार के अंदर खींची जाती है। उसे बचाने की कोशिश की जाती है, लेकिन उसका आधा शरीर दीवार के अंदर फंस जाता है और उसकी मौत हो जाती है। मार्विन गहरा दुखी होता है। बाद में मार्विन यूरिक को गोली मार देता है और फिर खुद भी आत्महत्या कर लेता है। अब केवल टीम और उसकी पत्नी बचते हैं। वे दूर बैठे उदास होते हैं। उसकी पत्नी कहती है, जब बच्चा गया था तब मुझे तुम्हारी जरूरत थी, लेकिन तुम मुझसे दूर हो गए। टीम माफी मांगता है और वे दोनों गले मिलते हैं। वे फिर निर्णय करते हैं कि बाहर निकलने का रास्ता खोजें। ऐप पर बटन दबाते हैं और दीवार पर अलग अलग संख्या में फ्लैश चलते हैं। वे वीडियो देखकर यूरिक के दोस्त द्वारा इस्तेमाल किए रास्ते की पहचान करते हैं। नीचे जाते हुए ऐप की मदद से दीवार खोदने की कोशिश करते हैं। अचानक एक खतरनाक व्यक्ति उन पर हमला करता है। की पत्नी बेसमेंट में गिर जाती है। टीम उसे भी धक्का देकर गिरा देता है। वे भागने लगते हैं। यूरिक उनका पीछा करता है। वे दरवाजा बंद कर देते हैं और टीम अपनी पत्नी को फोन करता है। वह कोड डालकर दरवाजा खोल देती है। तभी यूरिक अंदर घुस आता है। टीम से लड़ने लगता है। उसकी पत्नी हथौड़े से यूरिक पर हमला कर उसे नीचे गिरा देती है। अंत में वे सुरंग के रास्ते बाहर निकलते हैं। इमारत की पूरी जगह ईंटों की दीवारों से घिरी है। वे अपनी कार पाते हैं, उसमें बैठकर पेरिस के लिए निकल पड़ते हैं। रेडियो पर खबर आती है कि आग की वजह से नैनो सिस्टम सक्रिय हो चुका था, जो अब बंद कर दिया गया है। फिल्म यहीं समाप्त होती है।